93 को सेक्टर 37 बाईपास पर 3 झुग्गी तोड़ी गई थी। उसके बदले श्रमिक बिहार सेक्टर 30 में 388 प्लॉट अलॉट किए गए थे। 388 में लगभग 300 आवंटी दिल्ली के थे जिनको प्लॉट अलॉट किया गया है। 388 में 38 प्लॉट पे अन्य लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया, जिसकी शिकायत डीसी साहब, प्रशासन हुडा। भाई आपने जो लिस्ट दी है, हाँ, उन्होंने जांच की है। हाँ, उस जांच में केवल 52 ऐसे पाए गए सर। ये बिल्कुल गलत और गुमराह कर गलत है। हाँ सर, गलत है। डॉक्यूमेंट का यानी दूसरे तरीके से करो कि जो बाकी बचे हुए 336 हैं, इन 336 का कोई एक डॉक्यूमेंट जो हरियाणा का होने का उनको प्रूफ मिलता है, सिद्ध करता है, तो उनको फाइनल मानो संपदा अधिकारी। यस सर, ठीक है सर, बताइए। सर जो बाकी एप्लीकेंट्स है, आप थोड़ा माइक आगे हो सकता है क्या आपका? थोड़ा आगे जगह है, 10 आगे करो, आप देख ही नहीं रहे हो। सभी पहले जिसने रोक लिया था। सर जो बाकी एप्लीकेंट्स है सर, उनके सर हम दस्तावेज एक बार चेक करवा देंगे सर। उनके दस्तावेज चेक कराओ, अगर वो हरियाणा के अपने आप को सिद्ध करते हैं, ठीक, तब तो उनकी अलॉटमेंट ठीक मानी जाए। ठीक है सर। और जो ना दिल्ली का है ना हरियाणा का, कहीं का नहीं है, सर मानो छुपा रहा होगा, मानो दिल्ली का भी होगा तो आपको बताएगा नहीं, हरियाणा का वो है नहीं, टाइटल प्लॉट उसकी भी नहीं बनेगी। सर अभी हम जो रेगुलर अलॉटमेंट इनको जारी करेंगे सर, क्योंकि लोगों की डिमांड भी है, वो क्योंकि लोन नहीं दे पा रहे, ट्रांसफर नहीं कर पा रहे, तो सर हम अब जो रेगुलर अलॉटमेंट सर उनको जारी करेंगे सर, हम इन बातों को सब ध्यान रखेंगे। लेकिन उस समय का डॉक्यूमेंट होना चाहिए जब वो जमीन जो है जब अलॉट हुआ था सर, जब अलॉट हुई है। अलॉट नहीं, अलॉट तब करेंगे आप, लेकिन उस समय जब जमीन का उसका जो ईयर मार्क हुआ था, ये जगह कि ये यहाँ हाईवे निकलेगा, उस समय के उनकी प्रूफ चाहिए, क्योंकि बाद में प्रूफ क्रिएट करने वाले भी कर सकते हैं। ये सर उसी समय का, उस डेट का, क्यों? ठीक है सर, बिल्कुल सही करो। 388 में 300 दिल्ली के थे, 2 आदमी के में। आप सहायता करो ना सर, उनकी सहायता करो कि दिल्ली के यहाँ 2 दिल्ली के राशन कार्ड भी लेके आऊँ सर। यहाँ नहीं, उन्हीं को क्षमता अधिकारी को दे दो। हाँ, दे दो। अगर लगता है कि इसमें कोई सेटिस्फेक्शन हो जाता तो डिप्टी कमिश्नर बता देंगे सेटिस्फेक्शन हो गया, और नहीं का हाँ, वो क्या है? हाँ, विजिलेंस की फाइंडिंग्स क्या है? नमस्कार सर, अनिल कुमार, एडिशनल एसपी विजिलेंस। सर इसमें 2015 में FIR नंबर 6 रजिस्टर हुई थी। इसमें HSVP का एक एम्प्लॉय था सर, रघुवीर सिंह तंवर। उन्होंने सर क्या किया, जो 36 इलीगल ऑक्यूपेंट जिन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ था, उनमें से 18,000 रुपए लेके और HSVP के अंदर जमा करवा दिए सर। तो इनमें हमने जो एम्प्लॉय था रघुवीर सिंह, उसकी तो डेथ हो चुकी है, बाकी जो 36 एक्यूज थे जो इलीगल ऑक्यूपेंट्स, उनके सभी को अरेस्ट करके और 16 जुलाई 2022 को चार्जशीट फाइल कर दी सर। तो उनका कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? वो सर इलीगल ऑक्यूपेंट्स है सारे, जो हमने जो किया था सर। 1800 रुपया लेकर के या 18,000 जो बता रहे लेके जमा करा दिया, उसको भी वहां से बाहर निकाल करके किसी अकाउंट में कोर्ट में जमा कराओ, ये सर खाते वापस भेजो सर। क्योंकि एक बार किसी की 25-18,000 की कटती है, वो तो फिर कोर्ट में फिर अधिकारी हो जाता है कि मेरे तो पैसे जमा है जी। सर अभी इसी एक्सरसाइज के दौरान सर ये भी हम उनको सर इलीगल किसी ने ऑक्यूपाई किया है सर, उसको भी एविक्ट कर देंगे सर। वो 18,000 रुपया उसके ऊपर कुछ भी तरीके से आप अपने खाते में रखो HSVP वाले। जी सर। आगे ये सारा हो जाएगा, और इसमें डिप्टी कमिश्नर अगर इनको हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अगली उसमें फिर लगाएंगे। सर इन्होंने लिख के दिया कि जो फर्जी लोगों की किस्त जमा की हमने वापस कर दी है, मुझे लिस्ट भी दे रखा है। 18,000 रुपया वापस कर दिया। हाँ, लिस्ट दे रखा है, बाकायदा जवाब भी दे रखा है सर। ठीक है, वापस हो गया, ठीक है। लेकिन ये अगली बार तभी आए जब ये सारा छानबीन अगर नहीं होती है, छानबीन हो जाए तो फिर इसको डिस्पोज करो। नमस्ते सर। आगे चलो। नमस्कार सर, 3 नंबर सर परिवाद है, ये रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 62 का है सर। इसमें परिवादी ने शिकायत की है कि हम सभी सेक्टरवासी आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि पिछले 1 साल से बंद पड़ी हुई सेक्टरों की सीवरेज व्यवस्था के कारण काफी दिक्कत झेल रहे हैं। हम आपका ध्यान इस समस्या की तरफ दिलाना चाहते हैं कि जब से बल्लभगढ़ में दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे का काम चला है, उसी दौरान हाईवे के कारण उप सभी सेक्टरों की सीवरेज बाधित हुई है। हम सभी सेक्टरवासी कई अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया।
जनता NHAI और HSVP की आपसी खींचतान से परेशान है। आपसे हम सभी विनम्र निवेदन करते हैं कि इस शिकायत को ग्रीवेंस कमेटी में रखकर ही कृपा करें। और सर इसी तरीके का एक और परिवाद इसी परिवाद में मर्ज कर दिया है सर, श्री प्रकाश भारद्वाज है सर, ये मकान नंबर 1537 सेक्टर 65 से सर। इसमें भी सर इन्होंने यही शिकायत की है कि आप सेक्टर 65 फरीदाबाद में सीवर की समस्या है और सेक्टर 65 हुड्डा में 2002 के आसपास बसाया था, लेकिन आज तक मूलभूत सुविधाओं को तरस रहा है। सेक्टर 65 में सीवर की समस्या बहुत ज्यादा है, सीवर का पानी पूरे सेक्टर में भरा रहता है, काफी सीवर की लाइन बंद पड़ी है और काफी सीवर लाइन के प्लग तक नहीं खोले गए। इस विषय में हमने आपको शिकायत हुड्डा ऑफिस में सीएम विंडो पर दी थी, लेकिन अभी तक इन शिकायतों का कोई अमल नहीं हुआ है। सेक्टर 65 का सीवर का पानी सेक्टर के खाली प्लाटों में भरा रहता है, जिस वजह से यहाँ जल जनित बीमारी फैल रही है। अब हालत यह है कि सीवर का पानी लोगों के घरों में बैक मार रहा है। हुड्डा विभाग की फरीदाबाद ने सेक्टर 65 के सीवर के पानी को सेक्टर 65 के बाईपास के पास जमा करके उसे सिंचाई विभाग की नहर में डालने का प्रावधान बनाया था, लेकिन वो भी पूर्णतः चालू नहीं है, जिस वजह से पानी सेक्टर में ही भरा रहता है और जो थोड़ा बहुत पानी सेक्टर 65 बाईपास के पास वाले सिस्टम में जाता है तो वहां भरा रहता है, जिससे पूरे बाईपास पर बदबू फैली रहती है। इसमें सर 21/12 को बैठक में सर ये परिवाद रखा था और परिवादी हाजिर हुआ था। अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण मंडल नंबर 1 फरीदाबाद को इसमें सर आदेश दिए थे कि वह 20 दिन के अंदर अंदर इस समस्या का समाधान करना सुनिश्चित करें। अगर 20 दिन में उस समस्या का समाधान नहीं होता है तो परिवादी उपायुक्त फरीदाबाद को आगामी कार्रवाई के लिए संपर्क कर सकता है और इस अवस्था के में उक्त परिवादी पुनः बैठक में रखा जाए। तदनुसार अध्यक्ष महोदय द्वारा इस परिवाद को लंबित रखने के आदेश दिए गए थे सर। ये किसने NHAI? हाँ, NHAI वालों का क्या कहना बताइए। हेलो ठीक है सर, डिप्टी जनरल मैनेजर NHAI फरीदाबाद से। सर ये कंप्लेंट आई थी एक्चुअली हुड्डा की तरफ से। हमारा जो कंसेशनर काम कर रहा है उसने एक क्रॉसिंग पाइप पंचर कर दी थी, वो हमने रिप्लेस करा दी थी और बाकी 53 कब रिप्लेस हुई है? ये सर करीब 3 हफ्ते हो गए और बाकी जो यानी 21/12 को जो इंस्पेक्शन हुई उसके बाद कराई है? नहीं, उससे पहले करा दी, उसके बाद दोबारा फिर वो चेक करा दिया सर। और करीब 53 इनके मैनुअल्स थे सर, वो क्लीन करा दिए जिसमें मिट्टी वगैरह अंदर गई और फंक्शनलिटी अभी है उसकी सर, पानी वगैरह फ्लो होगा। पानी फ्लो होता है, लेकिन अभी भी कमी है उसमें कुछ? अभी ऐसे हिसाब से कल हमारी बात हुई थी सर, तो उन्होंने कुछ सजेशंस दिए हैं, उस पर अभी फर्दर काम कर रहे हैं। नहीं, क्या सजेशन दिए हैं? सर नमस्कार सर। सर इसमें तीन मैनुअल्स ऐसे हैं इस लाइन के जिसके ऊपर इन्होंने ड्रेन बना दी है और वो हमें वो ड्रेन वहां से तोड़कर उसको एक्सपोज करना है सर। और उसके लिए ये NHAI ने एग्री भी किया है कि वो 3 मैनुअल्स को के ऊपर से ड्रेन तोड़कर उसको एक्सपोज करेंगे, उसके बाद फिर एक बार दोबारा लाइन चेक करेंगे सर। और इसमें करीबन इन्होंने कहा कि 2 महीने लग जाएंगे सर। तब तक सेक्टर्स को सर टेम्परेरी रिलीफ देने के लिए वहाँ पर पंप हमने लगाए हुए हैं सर और उससे पंप करके हम उसको कैनाल में डाल दें सर। कैनाल को भी गंदा करते होंगे सर? भी वो लाइन में इनके 2 महीने तो लगेंगे सर उस काम को में, क्योंकि वो मे भी गलती से या जैसे भी इन लोगों ने उस सीवर लाइन के ऊपर ड्रेन बना दिया है और 3 महीने ड्रेन बना दी। हाँ, किसने बनाई? NHAI 3 महीने दबे में सर। तो ये पहले उसको उसका जो नक्शा वगैरह बनना था कोई वो साथ में बनाया था कि सिविल लाइन के ऊपर ड्रेन बना दिया था? कैसे हो गया? NHAI और बना गया? कंसेशनर की गलती से हुआ है और उसको बोला गया कि वो अपने एंड पे रिपेयर करेंगे। गलती हुई तो एक्शन क्या लिया उसको? ट्रेन तोड़ के दोबारा बनाए गए एक्चुअली। वो बनाएगा खुद? वो खुद बनाएगा अपने पैसे से? जी जी।
चलिए हाँ भाई नमस्कार सर। हाँ सर जो पिछले 2 साल से लगभग ये 4-5 सेक्टर इतना सफर कर रहे हैं जी, जो साहब बता रहे हैं कि इन्होंने बना दिया है, कल इन्होंने खुद मेजरमेंट वहाँ चेक किया है, जब ग्रीवेंस लगी है उसके बाद इन्होंने वहाँ पाइप डाले और वो पाइप भी 5 फुट हाइट पे डाले थे, जो मेन हॉल है उससे 5 फुट ऊंचे नहीं। मैंने कल इनको मौके पे जाके बोला कि आप इसमें से पानी निकाल कर दिखा दीजिए, एक बूंद पानी सर सेक्टरों को नहीं जा रहा है। और 3.5 किलोमीटर की जो हमारी डिस्पोजल पे जाने वाली लाइन है जी, वो 3.5 किलोमीटर की लाइन पूरी डैमेज हो चुकी है जी। सिर्फ ग्रीवेंस लगने के बाद आनंद फानंद में इतना किया गया कि उसकी सफाई के नाम पर खाना पूर्ति हुई है जी। सेक्टर में अभी भी पानी भरा खड़ा है सर। माननीय मंत्री जी ने भी पीछे डीसी साहब की अध्यक्षता में भी कई बैठक ले चुके हैं, उनमें भी इन्होंने नेशनल हाईवे कहता है कि होड्डा की कमी है, होड्डा कहता है नेशनल हाईवे की कमी है, लेकिन सर सेक्टर अभी भी भरे पड़े हैं। आप देखोगे सर 5 सेक्टरों में खाली प्लॉटों में पानी निकल रहा है। जहां आपने सर सेक्टरों के लिए इतना विकास कार्य कराए हैं, उसकी वजह से भी जो हमारी सीवर की व्यवस्था है जी, ये नेशनल हाईवे की वजह से पूरी मतलब ठप पड़ी है सर। और इतना बुरा हाल है सर, बच्चे बाहर नहीं खेल सकते, पूरा पानी भरा पड़ा है, बीमारियां फैल रही हैं सर। और सिर्फ 5 फुट ऊंचा पाइप डाल के खाना पूर्ति की गई है सर, एक बूंद पानी सेक्टर का अभी भी नहीं निकल रहा है। और पूरी ग्रीन बेल्ट सर पूरी डैमेज हो चुकी है हाईवे के साथ में। इन्होंने कहीं कैनाल में पानी नहीं जा रहा जी, वो ग्रीन बेल्ट में पानी छोड़ा जा रहा है पंप करके जी, और वो पूरा हरे जितना भी कहते थे ना जी, जो हरे भरे पेड़ थे वो पूरे खत्म हो चुके हैं जी। और 5 फुट हाइट पे सर एक बार बताओ, मेन हॉल से अगर 5 फुट हाइट पे पाइप डालेंगे जी तो पानी कैसे निकलेगा जी? एक बूंद पानी बाहर नहीं जा रहा सेक्टरों से जी। मेरा तो सर ये अनुरोध है कि वो 3.5 किलोमीटर डिस्पोजल के लिए नई लाइन लगाई जाए, जो लाइन बिल्कुल खत्म हो चुकी है। 3.5 किलोमीटर की नई लाइन है। हाँ सर, डिस्पोजल के लिए पानी जहाँ से निकालते हैं सेक्टरों का, वो बिल्कुल पिंचर हो चुकी है सारी। कौन करेगा, नेशनल हाईवे वाले के कौन करेगा? सर हमने तो होड्डा से कहा था, होड्डा ने कहा कि नेशनल हाईवे की वजह से टूटी है, कि नेशनल हाईवे वालों की वजह से टूटी है, नहीं तो पहले तो लाइन चली रही थी। सर इसमें जो है जो जैसे आप बता रहे हैं, इसमें सेक्टर 64 डिवाइडिंग रोड के 3 पॉइंट से लेके और सेक्टर 3 में डिस्पोजल है सर, जहाँ से वो सीवेज मिर्जापुर में एसटीपी है वहाँ तक जाता है ट्रीट होने के लिए। तो सेक्टर 64-65 के डिवाइडिंग रोड के 3 पॉइंट से लेके और सेक्टर 3 के डिस्पोजल के बीच में जो 3.5 किलोमीटर की लाइन बता रहे 32 किलोमीटर, वो नेशनल हाईवे के अलॉन्ग हुड्डा ने डाल दी थी सर पहले। हाँ, और सर वहाँ पहले ग्रीन बेल्ट होती थी। जब ये नेशनल हाईवे का काम शुरू हुआ तो ग्रीन बेल्ट रोड को चौड़ा करने के लिए ग्रीन बेल्ट का पोर्शन को यूज किया गया, तो वो 3.5 किलोमीटर वाली लाइन अब उस पोर्शन में आ गई जो NHAI को ट्रांसफर हुआ। तो इनका काम करते हुए जैसा ये तो इन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि कुछ पोर्शन इन्होंने ड्रेन के नीचे दबा दिया है, तो ये जो 3.5 किलोमीटर वाली लाइन कर रही है वो नेशनल हाईवे के अलॉन्ग वाली पोर्शन की बात करते हैं। हाँ, तो इसको फैसला क्या है, उसको करना किसने? और उसमें सबसे पहले तो जो जितना पोर्शन 280 मीटर का पोर्शन ड्रेन के नीचे आया है वो डिसमेंटल करके एक्सपोज करेंगे। कौन करेगा? NHAI सर, इनका कॉन्ट्रैक्टर करेगा अपनी पोस्ट पर। नहीं झगड़ा तो यही है ना, आप तो बोल रहे हैं किससे? मैं HSB बोल रहे हैं। हाँ, तो जब तक वो स्वीकार नहीं करेंगे तब तक मैं कैसे मानूं? स्वीकार हाँ। ये रिपेयरिंग वर्क करा है सर, वो लोग कंसेशनर करेगा हमारा, जिसने काम करना है बाईपास। वो तो हो गया रिपेयर है। और जो नई लाइन की बात करेंगे जो 3.5 किलोमीटर की, सर नई लाइन का तो सही कोई लॉजिक नहीं है उसमें, क्योंकि ये फंक्शनलिटी बनी हुई है अभी भी, और वो रिपेयर होने से सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। रिपेयर वही पोर्शन कर रहे हैं जो नई वाले बता रहे हैं, या वो कुछ और है, ये कुछ और है? ये इस एंगल से नई लाइन के लिए नहीं, एरिया वही है जो रिपेयर का ये कह सर रहे हैं। पुरानी लाइन से मेरा अनुरोध ये है कि आप पुरानी लाइन से पानी निकाल कर दिखा दीजिए सर। वही पानी बात मैं जो पूछ रहा हूँ ना, हाँ जी, वही लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। उसी लाइन की बात बिल्कुल कर रहे हैं, उसी की ये कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल उसी लाइन की बात कर रहा हूँ सर। वो लाइन इतनी जगह से पंचर हुई पड़ी है सर, वो रिपेयर हो ही नहीं सकती सर। नहीं सर, उसमें क्या है सर, SC जो है कौन से डिपार्टमेंट में जाएगा? इरिगेशन से जाए, नहीं तो पब्लिक हेल्थ से जाए। पब्लिक हेल्थ का इंजीनियर को एक टीम बना देंगे, डिप्टी कमिश्नर, और अगले 3 दिन में वो जाकर के उसको 3 दिन में 4 दिन में जो भी समय हमको मिल जाए, जाकर के उसकी वो कर लेगा फिजिबिलिटी कि अगर तो रिपेयर से सारा काम ठीक हो सकता है तब तो रिपेयर करेंगे, अब नहीं तो नहीं डलेगी। अब नहीं डालने में कंसेशनर हो सकता है वो नहीं ना डाले, तो उसके साथ झगड़ा रहेगा, वो नेशनल हाईवे का जैसा करना करेंगे। अगर नहीं डालनी होगी तो इनकी कॉस्ट पर रिस्क एंड कॉस्ट NHAI पर HSB करा देगा। ठीक है, पावरफुल नहीं करते रहेंगे हम, लेकिन कराना HSB ने जी, रिस्क एंड कॉस्ट ऑफ NHAI। ठीक है, अगर वो रिपेयर से काम चलता होगा तो रिपोर्ट देने चाहिए, नहीं चलता होगा तो नहीं बनेगी।
हमारा तो सर यही अनुरोध है कि पांचों सेक्टरों आप और मेरा काम नहीं है। थैंक यू ये सारे डिपार्टमेंटल इतना सारा पैरा बंदे लिया, वो क्या करेगा, वो ये काम करेगा।